राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व और इसकी कथा। तो निर्जला एकादशी का व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि ये व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब हम इसका इतिहास सुनते हैं। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया, महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र श्रद्धा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः ही सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। इससे साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। जब भीम ने यह सुना तो भीम बड़े प्रसन्न हुए। भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसीलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। अब इस एकादशी की महिमा निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए यह व्रत कठिनता पर साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस एकादशी को भीमसेन या पांडवी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत लेने से अधिक मास की दोनों एकादशियों सहित साल भर की 25 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ जल का संयम भी जरूरी होता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत स्त्री पुरुष महिलाएं कोई भी कर सकते हैं और इसका महत्व भी बहुत अधिक है। अब आप लोगों को दिन भर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले सूर्य उदय तक पानी नहीं पिएं। दिन भर कम बोलें, हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर ना सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद ना करें, किसी का अपमान ना करें और दिन भर भगवान के नाम का जाप करते रहें। कई लोग ऐसा करते हैं कि व्रत तो रख लेते हैं लेकिन वो कोई पूजा पाठ नहीं करते और उनका कोई नियम संयम नहीं होता। तो कृपया आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो भगवान के नाम जप जरूर करें और संयम से रहें और किसी के प्रति बुरा ना सोचें, किसी के प्रति गंदा आचरण ना करें और किसी का अपमान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। इन कुछ बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं इसकी व्रत कथा। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों प्रसाद धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों में पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित होता है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान की सबकी पूजा करें। पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेवी एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे से भूख नहीं सहन की जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूसरे समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अविष्ट है तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महान बुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जाता, फिर तो उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ यह तभी शांत होती है। इसीलिए महामुनि
मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो जाऊं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, जेठ मास में सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें और अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें और वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि जागरण करते हुए इस निर्जल एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को अपने आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वसुदेव के परम धाम पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस एकादशी की कथा सुनने वाले को मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोज कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस सोपी एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।